ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं रितु पारिक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे अनंत 14 व्रत की कथा। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ को आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई। उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र, जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा देकर वस्त्र को ऊंचा कर उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी और श्रेष्ठ स्त्रियां हंसने लगी। दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। यह देख सब राजा लोग तथा तप रूप धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देखकर महाराज अधिराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गए। अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य के लिए जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा, हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध को त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर जाने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही कहकर दुर्योधन यज्ञशाला से घर चला आया। सब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में चले गए। तदंतर दुर्योधन ने राजाओं के साथ हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं, छल जिसमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य अधिक जीत लिया। तदंतर भ्राता सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो जंगलों के बीच वंचर को बील आदि है उनके सदृश रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां आ गए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्लभ पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्णचंद्र को देखकर कर्म से पूज्य आदि को प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर से बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, सो हमसे कहिए। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य पुण्य प्राप्त हो जाए। हमारा हित तो आप ही की कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला एक अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है, जो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा वह क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम से नक्षत्र का व्रत है या अनंत पर ब्रह्मा का यह व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है, वह सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और काल अधिक जो कहे जाते हैं, सब हमको ही जानो। कला, काष्ठ, मुहूर्त आदि दिन रात्रि तथा यह सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और काल आदि की व्यवस्था सब मुझी को जानो। यह जो मैंने काल आदि कहा है वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार और अलप करने के लिए इस कृष्ण नाम से अवतरित हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वासुदेव के कुल में भी उत्पन्न जानो। आदि अंत मध्य जिसका नहीं, ऐसे कृष्ण, विष्णु, शिव, बैकुंठ और सूर्य चंद्र व्याप्त ईश्वर मुझको जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्वरूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया और संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिसे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र तथा वृक्ष आदि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही हैं। 27 नक्षत्र, 10 दिशा, पृथ्वी, 7 पाताल तथा 7 स्वर्ग हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म्य तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है, वह भी हमसे कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था।
उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेद युक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से सम्य पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता कालजवर के दाह से दुखी हो नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुशीला नामक की कन्या से विधि विधान से विवाह संपूर्ण कर लिया। वह स्त्री नाम की तरह ही दुष्ट और स्वभाव कर्कश वचन बोलने वाली थी, बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन, बाहर, दरवाजे के ऊपर, दहली के ऊपर स्वास्तिक, शंख, कमल के नीले, सफ़ेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने लगे। कोमल अवस्था में वह प्राप्त हो शीला पिता के घर बड़ी मंगल देने वाली हुई और उसको देखकर पिता सोचने लगे कि हम यह कन्या पृथ्वी में किस गुणगान वर को दें। ऐसा विचार कर वे दुखी रहने लगे। उसी समय उत्तम वेद वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नामक के मुनि कन्या के लिए आए। वे बोले कि तुम्हारी गुणवत्ता कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सुमंतु ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर स्त्रियाँ गीत गाने लगी। इस प्रकार विवाह कर सुमंतु ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य अधिक दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर में शोभा बिगाड़ कर संपूर्ण द्रव्य अधिक एक पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली, या आप अपने घर चाहिए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए। वह कन्या भोजन से बचे हुए अनादि को मार्ग में खर्च करती गई। कौंडिन्य मुनि भी उस सुमंतु की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बिठाकर चलते चले। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर स्नान संध्या आदि करने लगे। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने और स्त्रियों के झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देखकर उनके पास स्त्रियों शीला धीरे से पूछने लगी, तुम लोग ये क्या कर रही हो और इस व्रत का क्या नाम है? यह सुनकर शीला ही श्रृंगार जिसका ऐसी उस शीला से स्त्रियाँ बोली, यह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूछते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली, मैं भी यह उत्तम व्रत करना चाहती हूँ। इस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार किया जाता है? इसमें क्या दान होता है और कौन देवता पूजे जाते हैं? वह मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर वे स्त्रियाँ बोली, हे शीले, उत्तम अन्न को एक सेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को दें और आधा स्वयं भोजन करें। फिर कृपणता से अपने शेष नाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करें। चंदन, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित रखें। उनके आगे मजबूत का सूत डोरा केसर रंग में रंग कर 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांध लें। प्रथम यह स्मरण करें कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका यह सांसारिक रूप महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो, मेरे अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वस्चित को भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान और भोजन कर अपने घर जाएं। हे बद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्नचित्त ये ऐसा व्रत है। विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांध व्रत करने लगी। जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधने को कहा, वैसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे, स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब से शुभ सुगनों द्वारा विश्वास हो गया। वह अनंत व्रत करने से गोधन और धन धान्य से भरपूर घर हो गया। वह सोने में ग्रथी माणिक्य और मोतियों से हारों से भूषित और अतिथि पूजन में सर्वदा व्याप्त रहने लगी। सुख से होकर वह मणिक युक्त करधनी और मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के साथ शोभित होने लगी। किसी समय पति बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा डोरा देखा। वह शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? इसका क्या कारण है, कहो।
ऐसा सुनकर वह शिला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शिला के ब्राह्मण पति ने शिला के वचन को सुनकर उनके बाहें के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा अग्नि में ज्वाला में डाल दिया। उधर शिला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी। उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया और इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट हो गई। गो आदि चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो इस तरह से धन आया था उसी तरह फिर चला गया। इस तरह कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से उसके घर में दरिद्रता घुस आई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर के अति संतप्त हो गया और मन से भी दुखी रहता था। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी शिला से कहा, हे शिले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया और मेरा धन सारा नष्ट हो गया। सभी परिवारजनों से कलह होती है, मुझसे कोई बात नहीं करता। शरीर में नित्य जवर आदि ताप रहने लगा। चित्त में बड़ा ही खेद होता। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है जिसके मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर शिला बोली कि आभूषण जिसका ऐसे सुंदर स्वभाव वाली शिला पति से बोली, अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह सब हुआ है। हे महाभाग, उसके लिए उपाय करें, तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से ब्राह्मण मन से हरि भगवान का स्मरण करने लगा। उसके अनंतर वह कौंडिन्य मुनि खेद को प्राप्त कर वन में चला गया। वहाँ वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगा, जिसके प्रसाद से मुझे धन आदि मिला, उसके अपमान करने से मैं निर्धन होकर धन नष्ट को प्राप्त हुआ। मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला धन आदि हुआ। ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगा। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष दिखाई दिया। वह ऐसा था जिस पर एक भी पक्षी नहीं थे और करोड़ों कीड़े थे। उसके आम के वृक्ष के पूछा कि कहीं अनंत भगवान को देखा हो? हे सौम्य, कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखें, ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित गौ को देखा, जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने अनंत भगवान को कहीं देखा है तो बताइए। इसके बाद गो बोली कि हे कौंडिन्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूँ। इसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखकर उससे पूछा कि हे गोमती, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बेल बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। इसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदरी दो पुष्करणी को देखा। उन बावलियों का जल उसमें से इसमें और इसमें से उसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार का कलोल करता हुआ मंगल और कुमुदनी आदि के पत्तों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा था और बर्मन, हंस, चकोर और बगुल आदि पक्षियों से सेवित उस वापी को देखकर ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्करणियों से पूछा, तुम लोगों ने अनंत भगवान को कहीं देखा है? यह सुनकर दोनों पुष्करणी बोली, हे द्विज, हमने अनंत भगवान को कहीं नहीं देखा। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गंधर्व था। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा, क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उसी जगह पर बैठ गया। हे राजन, वह कौंडिन्य जीवन से निराश हो बड़ा विकल हो लंबी सांस लेकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर, हे अनंत, ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में यह निश्चय करता हुआ, अब मैं जरूर प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा ली। उसी समय हृदय अनंत भगवान की प्रत्यक्ष हो गया। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले, यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य का हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक नगर देखा, जिसमें बड़े ही स्वरूपमान और स्त्री पुरुष विद्वान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिसके अगल बगल में शंख, चक्कर, गदा, पद्म और गरुड़ शोभायमान थे। कोतुल भक्षिणी द्वारा धारण किए हुए बनमाला आदि अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर तथा प्रणाम कर बोला, हे नाथ,
हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप रूप पाप कर्म करने वाले, हमारी आत्मा पाप रूप है, हम पाप ही के उत्पन्न की रक्षा करें। आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल हृदय से बोले, हे विपेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में है वो कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे प्रभु, मैंने धन से उत्पन्न को अनंत का डोरा तोड़ दिया, उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया, सभी परिवारजनों से मेरी कलह होती है, जिस कारण मुझसे कोई भी बात नहीं करता। इस तरह दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा से मैं वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया, अब मुझ पर दया करके उस पाप की शांति का उपाय कहिए। श्री कृष्ण महाराज बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रश्न हो देवता क्या नहीं देते। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान कहने लगे कि हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इसे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौत्र का उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग उत्तम सिद्ध को प्राप्त हो जाओगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शीला का अनंत व्रत आदि श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे वे शीघ्र पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। अनंत देव ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से तुम जल्दी घर जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे स्वामी, मैं जो पूछता हूँ उसे बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने तुम कोतुल देखा है। हे जगत गुरु, वह कहो, वह आम का वृक्ष कौन था, वह वृषभ कौन था, और कमल कुमुद और सुशोभित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करणी देखी, सो आप कहिए। वह गदहा कौन था, वह हाथी कौन था, और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था। अनंत देव बोले, वह आम वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। जो गो देखी थी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही। जो घास पर वृषभ देखा था वह सत्यानारायण धर्म था, और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रही, तथा वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया, भिक्षुकों को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से दोनों का जल आपस में इधर उधर होता रहा। गधा जो देखा वह क्रोध था, जो भी हाथी था वह अभिमान रहा, वह ब्राह्मण जो रहा वो अनंत हम हैं, जो गुफा रही वह कठिन संसार था। अंत देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। यह सब सपन के समान देखकर उसी जगह से मुनि अपने घर को आए और 14 वर्ष तक अनंत व्रत कर जैसा अनंत देव ने कहा वह सब भोग कर अंत में वह अनंत देव का स्मरण कर अंत लोक को चले गए। हे राजश्री, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा, जिसको सुन प्राणी के सभी पाप छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं, और हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे गुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा रखते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरी की दाहिनी हाथ में बांधे। यह व्रत 14 साल तक पूर्ण करने पर उनका उद्यापन कर दें। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। अनंत 14 व्रत की कथा के साथ हमें आरती भी सुननी चाहिए। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट, भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, प्रभु शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर,
तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भ्राता ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किसे विधि मिलूं दया मैं, किसे विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे। विश्व विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।